रामाय गुरुवे नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज के पावन युगल श्री चरणों में बारंबार नमन। अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय साधु समाज के पावन चरणों में नमन। श्रद्धेय मनोज बाबा इस ध्यान साधना शिविर में पधारे साधक वृंद, सत्संग प्रेमी महानुभावों, पूजनीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सुखदेव जी कहते हैं अलग अलग कामनाओं से लोग अलग अलग देवताओं की आराधना पूजा करते। देवी माया त्रिश कामस तेजस कामो विभावसु। धन की कामना के लिए लोग श्री देवी की आराधना करते हैं, माया देवी की करते हैं। पुत्र की कामना के लिए प्रजापति की आराधना करते हैं। रूप की कामना के लिए गंधर्व की आराधना करते हैं। स्त्री की कामना के लिए अप्सराओं की आराधना करते हैं। आधिपत्य की कामना के लिए लोग यज्ञ के द्वारा परमेष्ठी का यजन करते हैं। यश की कामना के लिए लोग बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। विद्या की कामना के लिए भगवान शंकर की आराधना करते हैं। विद्या कामस्तु शंभु। लेकिन हे राजन, एक एक कामनाओं की पूर्ति के लिए एक एक देवताओं की आराधना व्यक्ति करे, फिर भी उसकी सारी कामनाएं पूरी नहीं होती। तो उपाय क्या है? सुखदेव जी कहते हैं अगर कोई कामना नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर सभी कामनाएं हैं तो इधर उधर मत भटको। एक एक देवताओं की उपासना करके एक एक कामनाओं की पूर्ति करोगे, जीवन बीत जाएगा, सारी कामनाएं भी पूरी नहीं होंगी। इसलिए भगवान के ईश्वर की भक्ति करो। ये बड़ा अद्भुत प्रसंग है। सुखदेव जी कहते हैं अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। सुखदेव जी कहते हैं राजन, अकाम, कोई कामना नहीं है। सर्व कामों वा, अथवा समस्त प्रकार की कामनाएं, अथवा मोक्ष कामोदारधि, मुक्ति की कामना। संसार की कामना नहीं है लेकिन मुक्ति की कामना। तो सुखदेव जी कहते हैं कोई बात नहीं, चाहे तुम निष्काम हो, चाहे सर्व काम हो, और चाहे मोक्ष की कामना हो, एक काम करो, तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषः परम। तीव्र भक्ति योग के द्वारा परम पुरुष परमात्मा की भक्ति कीजिए, उनका यजन कीजिए। ईश्वर की भक्ति से जीव की सारी कामनाएं पूरी हो जाती है, और एक दिन वो निष्काम भी हो जाता है, और अंत में उसे मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इसका एक उदाहरण मैं दूंगा। श्री विभीषण जी महाराज, रामायण की कथा आपने सुनी। विभीषण जी अकाम नहीं थे, सकाम थे, उनके अंदर कामनाएं थी। लेकिन बाद में विभीषण जी निष्काम भी हो गए, और बाद में वो भक्ति भी उनको मिली। विभीषण जी महाराज के अंदर कामना थी, पर कामना से भगवान की शरण में आए थे। क्या कामना थी? बोले विभीषण जी ने सुना कि भगवान ने बाली को मार दिया और सुग्रीव को राजा बना दिया, मैं भी चला जाऊं, रावण को मार देंगे और हमको लंका का राजा बना देंगे। ये कामना थी विभीषण के अंदर। इसलिए
विभीषण जी आए और रात्रि के 12 बजे भगवान की शरणागति करने आए। जो व्यक्ति अपनी कामना के लिए परेशान रहता वो सामने वाले की परिस्थिति नहीं देखता, वो जब चाहे तब पहुंच जाता है। रात्रि के 12 बजे विभीषण जी जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि उत्पात गदा पाणि चतुर्विशहरा त्रिसंयहि। 4 राक्षसों को लेकर अर्धरात्रि में विभीषण जी महाराज लंका से सीधे आकाश में उड़े और चल पड़े। अपने महल से सीधे ऊपर उड़ गए। अब रामायण में हम नहीं जाएंगे ना तो भटक जाएंगे। क्यों सीधे उड़ गए? कुछ देर पैदल चल करके गेट से बाहर जाते तब आकाश में उड़ जाते, वहीं से उड़ गए। बड़ा व्याख्यान किया इस पर संतों ने। तो विभीषण जी महाराज आकाश मार्ग से भगवान के पास आए, कामना से आए कि मुझे राज्य मिल जाए। आए तो बंदरों ने जाने नहीं दिया। पकड़ो पकड़ो, ये राक्षस आ गया, विरोधी है, नहीं जाने दिया। तब विभीषण जी ने कहा मेरा संदेश तो भगवान तक पहुंचा दो। बोले क्या संदेश है? विभीषण जी ने कहा कि जाकर के भगवान से कहो कि राम रोणाम दुर्लभतो, रावण नाम का जो दुराचारी है, यहीं से शुरुआत किया है। रावणो नाम दुर्गतो राक्षसो राक्षसेश्वर। रावण नाम का जो दुराचारी है और राक्षस है, राक्षसों का राजा है, तस्याहम अनुरो भ्राता, मैं उसका छोटा भाई हूँ। विभीषण यदि सुत, मेरा नाम विभीषण है और मैं आपकी शरण में आया हूँ। सर्वलोक शरण्याय राघवाय महात्मने निवेदित माम क्षिप्रम विभीषण उपस्थितम। वाल्मीकि रामायण का है। विभीषण जी कहते हैं निवेदन करो कि रावण का छोटा भाई विभीषण आया है, जल्दी से मेरा निवेदन करो। विभीषण ने ये नहीं कहा कि मैं पुलस्त का नाती हूँ, अपना परिचय ये भी दे सकते थे कि मैं पुलस्त का नाती हूँ। ये भी कह सकते थे मैं कुबेर का भाई हूँ। कुबेर धनाध्यक्ष, देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर। लोग बड़ों से इतना परिचय अपना देते हैं, तब जाकर के तुम फलाने के रिश्तेदार हैं, उनको हम जानते हैं, जिससे हमारा काम बन जाए। लेकिन विभीषण जी ने ऐसे लोगों से अपना परिचय नहीं दिया। कुबेर का मैं भाई हूं ये नहीं कहा, विश्वश्रवा का मैं पुत्र हूं ये नहीं कहा, पुलस्त का नाती हूं ये नहीं कहा, उत्तम कुल पुलस्त करनाती ये नहीं कहा, लेकिन ये परिचय नहीं दिया। विभीषण ने कहा मैं तो पापी रावण का भाई हूं, जो अत्यंत पापी है, दुराचारी, मैं उसका भाई हूं। अत्यंत मैं भी बहुत दीनहीन मलिन हूं। अपनी दैन्यता का अनुसंधान भगवान की शरण में जाने का यही तरीका है। भगवान की शरण में जाना हो तो अपनी दैन्यता का अनुसंधान करो, अपने गुणों का अनुसंधान करोगे। हम बहुत अच्छे हैं, बड़े बुद्धिमान हैं, बड़े कुलीन हैं, बड़े सुशील हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े आचरण संपन्न हैं। बोले ये तुम्हारी जो श्रेष्ठता का अनुसंधान है ये तुमको गर्त में ले जाएगा। भगवान की शरण में जाने के लिए अपनी दीनता का अनुसंधान करो। मौसम दीन न दीन ही तुम समान, रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम भवती। ये दैन्य भाव होना। इस दैन्य भाव से विभीषण जी भगवान से कहते हैं कि मैं रावण का भाई हूं। सकाम भाव से आए। आते ही भगवान ने विभीषण का राज तिलक कर दिया। लंका का राजा घोषित कर लंकेश बना दिया। सुग्रीव ने, लक्ष्मण जी ने, अंगद जी ने, सब ने धीरे से आपस में कानाफूसी के अरे समझाओ इनको, अभी रावण का वध नहीं हुआ है, लंका का राजा बना दिए। आते ही बिना परिचय बिना जाने इतना बड़ा पद देना कितनी बड़ी, सोचना चाहिए। राजनीति कहती है
भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा क्या बात है, क्यों परेशान हो रहे हो? बोले महाराज अभी ये रावण का वध भी नहीं हुआ और आप लंका का राजा बना रहे, रावण को लंका का राजा तो है ये है। बोले क्यों, क्या परेशानी है? सुग्रीवादि वानरों ने कहा कि अगर कहीं रावण की भी बुद्धि बदल गई और वो हाथ में गुलदस्ता लेकर और पालकी में जानकी को बिठा के आ गया, महाराज मेरी गलती क्षमा कर दीजिए, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, जानकी को वापस कर रहा हूँ, तब आप क्या करोगे? लंका से उसे निकाल दोगे? आप शरणागत वत्सल हैं, कहाँ जाएगा? और अगर रावण को नहीं निकालोगे तो फिर लंका का राजा इनको बनाओगे तो इनको कहाँ बैठाओगे? एक सिंहासन पे दो राजा थोड़ी बैठते। तब भगवान श्री राम ने कहा इसकी चिंता मत करो, अगर रावण की शरण में, रावण भी आ गया शरण में, यदि रावण स्वयं रावण भी आ गया तो कोई बात नहीं, रावण लंका का राजा रहेगा और मैं अपने भाई भरत से कहूँगा भरत अयोध्या का राज मेरे विभीषण को दे दो, अयोध्या का राजा बना दूंगा, इसकी चिंता तुम क्यों करते हो? ऐसे शरणागत वत्सल भगवान ने आते विभीषण को लंका का राज दे दिया। क्यों दे दिया? बोले ये काम भाव से आया था, सकाम भाव से आया था कि भगवान की शरण में जाएंगे तो राज्य मिलेगा। भगवान ने कहा जो व्यक्ति किसी काम से आता उसका काम तुरंत बनाओ, नहीं तो काम नहीं बना तो दूसरे तीसरे के पास चला जाएगा, क्योंकि उसको तो काम से मतलब है, हमसे थोड़ी मतलब। जो किसी काम से ईश्वर के पास आता है उसका काम अगर पूरा नहीं हुआ तो उनको छोड़ करके रहीम के पास भी चला जाएगा। राम को छोड़ के संसार में देखते कितने लोग जाकर के मुर्दे पे भी चादर चढ़ाने चले जाते हैं। क्यों? शायद वही हमारा काम पूरा कर दे जो मर गया। देखिए आप साधना में बैठते हैं ना मन से रावण से लड़ने के लिए, मन रूपी रावण से, या संसार में भी कोई काम आप कर रहे हैं, जब भी कोई महान काम होता है ना, बड़ा काम, उसमें बड़ी धीरज की जरूरत होती है और धीरज के साथ साथ अपना पराक्रम भी दिखाना पड़ता है। पराक्रम और धीरज दोनों होना चाहिए साधक के अंदर। तो साधना में गति के लिए दो चीजें तो आपके पास होनी चाहिए, ध्यान से सुनिएगा। आपको साधना में सफलता के लिए मन रूपी रावण से अगर लड़कर विजयी होना चाहते हैं तो याद रख लीजिए कि सबसे पहले पराक्रमी बनिए। सूर संग्राम देखी भागे नहीं, देखी भागे सो सूर नाही। पराक्रमी बनना होगा। कई लोग कहते हैं बाबा, कहते हैं ध्यान में मन नहीं लगता इसीलिए बैठते हैं तुरंत उठ जाते हैं, उकता जाते हैं, हार गए आप। गुरु महाराज जी कहते हैं जो प्रतिहार में हार जाता है उनको कभी धारणा नहीं होती, और जिनको धारणा नहीं होती उनको न ध्यान होगा, समाधि तो बहुत दूर की बात। तो पराक्रमी बनना पड़ेगा। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं कि प्रतिहार से साधक कभी हारे ना, प्रतिहार से हारिए मत, प्रतिहार में हारिए मत। प्रतिहार का मतलब होता है कि मन, हम बैठते हैं ना जब जब करने तो हमारा मन भागता है तो हम उसको पकड़ते हैं। तो ये जहाँ जहाँ मन भगी जाए ताहि तह तह से तक्षण फेरी फेरी ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन। ऐसे ही करी प्रतिहार धारणा धारण करके, अरे हारे में ही औरों आगे चढ़िए धरिए धर धारा धरी के। तो जह जह मन भगी जाए ताहि तह तह से तत्क्षण फेर फेर ले आइए, फेर फेर ले आइए, लगाइए ध्येय में आपन, तुरंत पकड़ करके लाइए। इधर को उधर को जाएगा तू किधर को, जहां जाए मैं वही आऊं, जहां जाओगे मैं तुरंत जाऊंगा, तुमको पकड़ करके ले आऊंगा, कहूंगा मंत्र का जप कर।
तो प्रतिहार से हारिए मत। प्रारंभ में मन जो है आपको 2, 4, 10 बार भी जप नहीं करने देगा, बड़ी लंबी लंबी दूर तक भागेगा, देर तक भागेगा, लेकिन उकताइए मत। आसन दृढ़, भागता है मन, लड़ते रहिए, उठिए मत, उकता करके उठिए मत। मन जाए तो जाने दे, तू मत जा शरीर। मन भागा तो भागने दीजिए, आप उठ मत जाइए, बैठे रहिए। अगर आप ये मन में आप अगर ये निश्चय करके बैठिएगा ना कि हम 1 घंटा के पहले उठेंगे नहीं, तो ध्यान से सुनिए, चाहे जप में मन लगे या ना लगे, हम बैठे रहेंगे 1 घंटा। ये जब आपका मन है ना जान जाएगा कि अब ये उठने वाला नहीं है, बैठे रहेगा 1 घंटा, एकदम मन जान जाएगा आपका। और जब मन जान जाएगा कि उठने वाला नहीं है, तब फिर कहेगा धौ फालती इधर उधर करके क्या फायदा, कुछ इसके अनुसार जप ध्यान कर लो। देखिएगा आप, लाइन पर आ जाएगा मन आपका। और जब आप उठ जाइएगा ना ध्यान से, देखिए बच्चा जिद्दी होता है ना, बच्चा जब जिद कोई चीज़ मांगता है, आप नहीं देते हैं, जिद ठान देता है, फिर थोड़ी देर बाद आप उसको दे देते हैं, तो फिर वो उसका मन बढ़ते जाता है बच्चे का, और आप उसको छोड़ दीजिए। आज बेटा रो लो जितना रोना है, कितनों रोए चिल्लाए, आप ठान लीजिए कि इसका जिद हम नहीं मानेंगे। 2-4 दिन के बाद आप देखिएगा वो बच्चा वैसा जिद अब नहीं करेगा, जिसमें संभावना नहीं है पूरा होने की, नहीं करेगा, लाइन पर आ जाएगा। मन भी बिगड़ा हुआ बालक की तरह, इसको ठीक करना है, सुधारना है ना, तो हमको मन के मते ना चालिए। मन के मते अनेक, मन के मत से नहीं चलना, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सो साधु कोई एक। तो पहली बात है कि आसन बैठिए तो निश्चय करके कि भाग जितना भागना है, उठेंगे नहीं 1 घंटा के पहले, उठेंगे नहीं। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं समय बांध बांध करके बैठो। बाबा देवी साहब ने क्या कहा था? गुरु महाराज ने कहा मैं ध्यान करता हूं, सफलता नहीं मिलती, अब मन उचट गया है। पत्र लिखे गुरु महाराज जी, महर्षि में ही वो जो उनका ये है ना, तो गुरु महाराज को बाबा देवी साहब ने उत्तर लिखा कि मन लगे या ना लगे, लेकिन नियम से बैठना बंद मत करना। अगर नियम से बैठते रहोगे तो मन धीरे धीरे लगने लगेगा। तो सबसे बड़ी बात है कि हमको पराक्रमी बनना है, भागे तो पकड़ के लाइए और धीरज रखना है। अगर जप नहीं भी हुआ तो पूरा 1 घंटा बैठेंगे। अब बैठ गए तो आसन की सफलता भी कम बड़ी सिद्धि नहीं है। जो आदमी नियम से शांत होकर के बैठ जाएगा ना, उससे जप हुआ या नहीं हुआ, उसके अंदर में केवल आसन सही लगा के बैठे रह गए आप, तो आपके अंदर में सात्विक ऊर्जा बढ़ जाएगी, सतोगुणी आपके शरीर में बढ़ने लगेगा। इसीलिए आसन की सफलता के बाद सात्विकता आती है, तो मन को रोकने में भी आदमी सफल हो जाता है। इसलिए आसन मत ढीला करो, छोड़ो मत, धीरज धारण करके रखिए। धीरज में बहुत बल होता है, लड़ते रहिए। पाठ बहुत लंबा, उधर हम नहीं जाएंगे, थोड़ा ध्यान की बात सुनाता हूं। एक छोटा सा प्रसंग सुना देता हूं आपको। धीरज का लाभ क्या होता है? धीरज से बहुत लाभ मिलता है। पूरे जोश में बैठिए, ध्यान पर उत्साह पूर्वक बैठिए, गुरु महाराज जी का भरोसा करके बैठिए, समझ गए? और एकदम मन लगे या ना लगे, जप हो या नहीं हो, धीरज नहीं खोइएगा। शून्य महल में दिए ना बारी ले, आशा से मत डोल रे, आशा न छोड़िए, धीरज धारण करके रखिएगा। एक बार ये प्रसंग एक है, किसी ग्रंथ का प्रसंग नहीं है। एक बार भगवान
इंद्र जो है, इंद्र भगवान ने, इंद्र देव ने संसार के लोगों पे नाराज हो गया। नाराज हो गए तो उन्होंने कहा कि रुक जाओ, हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि जब द्वापर में नाराज हुए थे, तेज वर्षा किए थे, तो कृष्ण आकर के रक्षा कर लिया था ना गोवर्धन उठा के। इस बार हम कुछ ऐसा करेंगे, ऐसा हम कुछ करेंगे कि गोवर्धन उठाने की बातें नहीं होगी, कोई कृष्ण बचा ही नहीं पाएगा। रुको, कहा क्या करेंगे? हम वर्षा ही नहीं करेंगे, जाओ। अब पहले कोई व्यवस्था थी नहीं सिंचाई वगैरह की, कहा भूखे मरेगा लोग, खेत खराब हो जाएगा, उपज नहीं होगी, भूखे मरेगा, तब ही लोग हमारे सामने सरेंडर हो जाएगा। तो कहा कि 12 वर्ष वर्षा नहीं होने देंगे अब हम, 12 वर्ष। उनकी धर्म पत्नी ने कहा, इंद्र की पत्नी ने, कि आप कह रहे हैं वर्षा नहीं होने देंगे, अब भगवान शंकर की मौज हुई है, डमरू बजाने लगे तो वर्षा तो हो जाएगी, क्योंकि शंकर जब नृत्य करते हैं तो डमरू बजाते हैं और वर्षा होती है। तो आपको तो प्लान फेल हो जाएगा, वो बड़े हैं, महादेव हैं। तुरंत इंद्र ने आराधना करके महादेव को प्रसन्न किया, कहा वर मांगो, तो कहा कि 12 वर्ष डमरू नहीं बजाइएगा, यही वरदान दीजिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, जाओ डमरू नहीं बजाएंगे, मस्त रहो। अब 3 साल 4 साल बीत गया, वर्षा नहीं। धरती पर हाहाकार कि वर्षा नहीं होगी, भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई है, वर्षा बंद है 12 वर्ष तक। माता पार्वती ने कहा आप भी जो है ना, भगवान शंकर से कहा आप भी जो मन सो किसी को वरदान दे देते, किसी को भी कुछ भी वरदान दे देते। आप सोचते नहीं है कि इस वरदान का क्या परिणाम होगा। ऐसे ही भस्मासुर को वरदान दे दिया, आप ही को खदेड़ दिया। अभी इंद्र को वरदान दे के सबको परेशान कर दिया। क्या हाल होगी जीव का धरती पर, चल के देखिए तो, और अपने ऊपर विचार कीजिए कि आप कैसे हैं। भगवान शंकर माता पार्वती के साथ भेष बदल के धराधाम पे आए और आकर के उन्होंने देखा कि एक जादव जी भैंस को रगड़ रहे थे। कहा कि क्या कर रहे हो? कहा भैंस रगड़ रहे। कहा सुखे 12 साल वर्षा नहीं होगी? कहा कि नहीं होगी मालूम है, लेकिन हम भैंस को रगड़ना छोड़ दिए तो 12 साल के बाद तो वर्षा हो भी जाएगी, तो हम भैंस को रगड़ेंगे कैसे? तो भैंस जो है भैंसवा को रगड़ रहे हैं, ऐसे ही रगड़ रहे हैं। पुराने जमाने के जादव जी थे, अब तो भाई मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कहानी है, इसको अदरवाइज नहीं लीजिएगा कोई। तो वो रगड़ रहे थे भैंस को। कहा कि 12 साल बाद वर्षा होगी तो पानी होगा, तो आदत नहीं रहेगी तो रगड़ेंगे कैसे? इसलिए अभ्यास बनाए रखने के लिए हम अपना हाथ रगड़ रहे, घुमा रहे। कहा हाँ, बाप रे बाप, मान गए हो। थोड़ी देर और आगे गए तो देखते हैं कि एक किसान हल चला रहा सूखे जमीन में, पानी है ही नहीं। कहा कि अरे 12 साल वर्षा नहीं होगी, तुम हल चला रहे हो, बीज डालोगे बीज सड़ जाएगा। कहा मालूम है 12 साल वर्षा नहीं होगी, लेकिन अगर हम 12 वर्ष तक हल चलाना छोड़ के बैठे रह गए तो आदत ही छूट जाएगी। मैं बीज नहीं डालूंगा, लेकिन हल चलाते रहूंगा ताकि मुझे हल चलाने की, अब बैल को हल खींचने की आदत रहे, अभ्यास बना रहे, नहीं तो भूल जाएंगे ना। कहा हाँ ये भी बात सही है। थोड़ा और आगे भगवान शंकर के देखा है सूखे हुए तालाब में एक मछुआ जो थे वो जाल फेंक रहा, पानी है ये नहीं। कारे सूखे में जाल फेंक रहे हो, इसमें क्या मिलेगा जी? 12 वर्ष वर्षा नहीं होगी, मालूम है? कहा मालूम है। इंद्रदेव ने घोषणा कर दिया 12 वर्ष वर्षा नहीं करेंगे, तो उससे क्या? तो कहा सूखे में जाल फेंक रहे हो। कहा 12 वर्ष के बाद वर्षा हुई है, फिर तालाब में मछली भरा और हम 12 साल बैठे रह गए तो अभ्यास छूट जाएगा, तो जाल हम थोड़ी फेंक पाएंगे। तो अभ्यास बनाए रखने के लिए हम जाल फेंक रहे हैं। तो माता पार्वती कहती है भगवान शंकर को कि 4 साल हो गया भगवान, डमरू आप भी नहीं बजाए हैं, ऐसा न हो कि 12 साल बाद भूल जाए, भूल जाए।
आज जब भूल ही जाइएगा तो बजाइएगा क्या खाक। तो भगवान शंकर जो है इन लोगों का कॉन्फिडेंस देख करके, इन लोगों का धीरज देख करके भगवान शंकर का कॉन्फिडेंस हिला। अब वो अपना डमरू निकाल के माँ पार्वती कहती थोड़ा ट्राई करके देखिए कि है डमरू में ताल ठीक की छूटा। अब ताल जांचने में भगवान शंकर जो बजाए डमरू, एकदम से बादल उमड़ घुमड़ कर धरती पर हरहरा के बरस गया। दौड़ करके इंद्र आया, कहा कि क्या किए, 12 साल का वचन दिए थे। कहा देख भाई, परोपकार में जनहित में वचन का कोई वैल्यू नहीं। इन लोगों का धीरज देख करके हमारा जो है ना भीतर कॉन्फिडेंस हिल गया। हम ट्राई किए कि डमरू याद है, बरस गया। बस ऐसा ही आप लोग भी जान लीजिए, आपको जो लगता है ना कोटि जन्म का पंथ है, अगर धीरज धारण करके बैठिएगा नियम से, लगेगा आज कुछ नहीं कल कुछ नहीं, 5 साल हो गया 10 साल हो गया कुछ नहीं हुआ, एक दिन अनायास गुरु की कृपा होगी और सब कुछ होने लग जाएगा। ये सब अनायास होता है, बस आपके धीरज की परीक्षा, पराक्रम की परीक्षा है। धीरज और शूरता धीरता के चक्के को अगर ठीक से रखिएगा रथ बढ़ेगा, और नहीं चल पड़ेंगे। जैसे चलेंगे तो पहला काम क्या कीजिएगा, मंत्र का जप खूब बढ़िया से कीजिए, पृष्ठ रूप का ध्यान कीजिए, फिर बिंदु ध्यान कीजिए। यही सब करते रहिए। यही सब करने के लिए ध्यान शिविर है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। 4:30 से ज़्यादा हो गया, मुझे आज निकलना है। मैं पूज्य मनोज बाबा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। गुरु महाराज की कृपा इन पर बरसती रहे, इसी तरह कार्यक्रम भी करते रहें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्ता के चक्रवात में देश है बिखर रहा, कौन संभालेगा इसे, ईर्ष्या द्वेष से जो भर रहा। आपस में मिलकर रहो, तू ना किसी से बैर कर। जो देशद्रोही है जगत में, उन द्रोहियों पर पैर धर। मिल बांट अगर खाया नहीं, नोचा चला तू जाएगा। विखंडिता की आग में झोंका चला तू जाएगा। जाति 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 क्या है, जाति ना होता खून का। एक बूंद से निकले सभी, जाति न होता बूंद का। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। इस देश को, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए। इस देश को, इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। इस
मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए। गीता ने कर्म सिखाया, गांधी ने कहा अहिंसा। गीता ने कर्म सिखाया, गांधी ने कहा अहिंसा। जीवों से प्रेम करो तुम, कहा गए हजरत ईसा। जीवों से प्रेम करो तुम, कहा गए हजरत ईसा। हर आदमी को कुरान ने कहा, कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए। कुरान ने कहा सच्चा ईमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए। ये जात पात के कहने हम वैसे भी ना पहने। ये जात पात के कहने हम वैसे भी ना पहने। एक दूजे से टकरा कर लगी खून की धारा बहने। एक दूजे से टकरा कर लगी खून की धारा बहने। हर आदमी को, हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए। हर आदमी को एकता का ज्ञान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान चाहिए। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए। इस देश को हिंदू ना मुसलमान चाहिए, हर मजहब जिसको प्यारा इंसान 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 चाहिए, इंसान चाहिए, इंसान चाहिए। बोलिए ब्रह्म श्री सद्गुरु महाराज की जय। संध्याकालीन ध्यानाभ्यास 6 बजे से 7 बजे तक, 7 बजे से रात्रिकालीन सत्संग का कार्यक्रम